Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 9 I guess of the topic final step revision. आप लोगों के अमेजिंग रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है. तैयारी में कोई कमी नहीं है. अपने पे विश्वास रखो. भगवान का दिया हुआ बेस्ट गिफ्ट आपको आप खुद हो. आपके पेरेंट्स के एफर्ट्स हैं जो खराब नहीं जाएंगे. आज जिस चीज से बच्चों को बड़ा खतरा लगता है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स. बच्चों ने कहा कि मैं वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करवा दी जाएं. वर्ड प्रॉब्लम कराने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा. वर्ड प्रॉब्लम में मेरे प्यारे बच्चों अपने आप को पहले तैयार कर लेना. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दोनों की वो वर्ड प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी से पूरी तरह कर लेना. एनसीईआरटी दोनों की करना, ये बात याद रख लेना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दोनों की वर्ड प्रॉब्लम्स पहले ढंग से कर लेना एनसीईआरटी से, फिर आगे बढ़ना. एनसीईआरटी में अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो एक तो ये वाला है, पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर्स अपार्ट वाला, ये जरूर कर लेना. एक वो लेंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेंडिंग लाइब्रेरी वाले के बाद आप अपने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना. डाउनस्ट्रीम के बाद वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर्स वाले जरूर देख लेना. 2 डिजिट नंबर अगर आप एनसीईआरटी में 4-5 दे रखे हैं तो 1-2 क्वेश्चंस बाहर से भी कर लेना. 2 डिजिट नंबर के बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हो तो एक एरोप्लेन वाला जरूर कर लेना. एरोप्लेन लेट और ये सब जरा देख लेना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनके बाद अगर मैं आज 3-4 बुक्स लेकर बैठा हूं, अगर मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई भी वर्ड प्रॉब्लम ऐसी लगेगी जो मैं चाहता हूं तुम्हें कराऊं, वो जरूर करना. अब लेक्चर की शुरुआत हुई है वर्ड प्रॉब्लम से, बट मैं खुद ही अपने पैटर्न से आगे जा रहा हूं क्योंकि बीच में कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा वो मैं जरूर कराऊंगा. सॉल्व फॉर एक्स में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करना भाई. 21x प्लस 47y इक्वल्स टू 110. 47x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 162, जिसमें ये डायगनल वाली वैल्यूज सेम होती हैं. एक बार दोनों टर्म्स, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, एक बार दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं. इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर करके जाना. ये बोर्ड वालों को बहुत ज्यादा पसंद है, ये याद रख लेना. अगला एक और क्वेश्चन जो मैं देख रहा हूं, ड्रॉ द ग्राफ. इसमें मेरे को काफी बच्चे हैं जो हल्के में ले रहे हैं ग्राफ को. ग्राफ को हल्के में मत लो. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x minus y plus 2 is equals to 0 and 4x minus y minus 4 is equals to 0. Calculate the area of triangle formed by the lines so drawn. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड द एक्स एक्सिस, अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो ग्राफ की तुमने लिमिट क्रॉस कर ली. ग्राफ में तुमने सब कुछ कर लिया. इसका आंसर है 6 स्क्वायर यूनिट्स. एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा, प्लीज 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 ये वाला क्वेश्चन जरूर कर जाना. क्या है वर्ड प्रॉब्लम रहा हूं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. वर्ड प्रॉब्लम के आगे अगर हम चलें, एक इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है और आया भी हुआ है. तुमने लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखे होंगे कि ऐसे दे रखा है कि इफ ये दे रखा है 3x प्लस वाई, ये 7, ये x प्लस 3y, ये 13. अभी सांसों में है दम,
अभी थिरकने ते कदम, सांस में पीछा। ये दे रखा है कि इफ फाइंड x and y if following figure is a rectangle। भैया ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट वेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको इसके आंसर्स बता सकूं। कौन सी एक्सरसाइज है ये? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही है वैसे तो। 3.3 का 8th क्वेश्चन है। 3.3 का 8th क्वेश्चन, 3.3 का भगवान जी 8th क्वेश्चन। 3.3 के 8th क्वेश्चन का आंसर है x इज इक्वल्स टू 1 है एंड y इज इक्वल्स टू 4 है। ये इसके आंसर भी दे दिए ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ये याद रख लेना। इसे करने के बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो मैं क्वेश्चंस को देखता हुआ चल रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों से आई टू आई नहीं मिला पा रहा हूं। पहले क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना। अगर ये कर लिए हैं तो फील गुड अबाउट योर सेल्फ। टेल योर पेरेंट्स के साल भर आपने मेहनत करी है। एक क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर्स में भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या है भैया, इफ x plus 1 is a factor of 2x cube plus ax square plus 2bx plus 1, then find the value of a and b given that 2a minus 3b is equals to 4। This is an important question। इसको ध्यान से देख लेना भाई, ये ज़्यादा important question है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना ज़रूर। कौन सा क्वेश्चन था ये? 14th है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 3.3 कर रखा है, तो एंजॉय करो। a इज इक्वल्स टू 5, p इज इक्वल्स टू 2। ध्यान से देखना। अगला वो देखो क्या बोल रहा है। जो बोर्ड वालों को पसंद आता है वो आपका इनोवेटिव दिमाग पसंद आता है। आज कोई कलर कोडिंग नहीं है, आज सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल और x, y and 40 degree, the difference of x and y is 30 degree। बोर्ड की एक बड़ी खूबसूरत बात होती है, फाइंड x and y। मैं नहीं कह रहा ये क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको अपना प्योर दिमाग लगाना पड़ेगा। सारे ट्यूशन टीचर वगैरह एक तरफ रह जाएंगे, मगर वो एक क्वेश्चन ऐसा देंगे जो अलग सा ही होगा, मतलब प्यारा सा होगा, मुश्किल नहीं होगा, दिमाग लगेगा, जिसमें आपने जो पढ़ा है अभी तक उसकी एप्लीकेशन लगेगी। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब वो खुद करोगे ना तो बहुत 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 अच्छा लगेगा, ये बात याद रख लेना। अगला क्वेश्चन जो मैं डरावना क्वेश्चन बोलता हूं वो जरा देख लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में लोग गलती करते हैं। मैं इसके ऊपर 2 लेयर्स चढ़ा रहा हूं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, और अगर कर रखा है तो फील गुड। भाई बोर्ड का पेपर है, मैं आईआईटी के पेपर की बात नहीं कर रहा हूं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स। The age of a father, the age of a father is twice the sum of ages of his 2 children। ये देख लेना, after 20 years his age will be equal to the sum of ages। क्या गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं यार। the sum of ages of his children। जय माता दी। find the age of father। ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहां पर his 2 children, पापा जी की एज 2 बच्चों की एज के बराबर है। कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि मम्मी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है,
अगर तुम हंस रहे हो तो ये तुम्हारी जीत है, तुम्हारी ये जीत है और अपनी जीत को एंजॉय करना चाहिए। आंसर इज 40 ईयर्स। ये देख लेना, एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पलर का, कोई हाय तौबा नहीं है। शॉपकीपर वाला हमने करा दिया है। एक वो वाला क्वेश्चन है 1 मार्क इज डिडक्टेड एंड 2 मार्क्स आर गिवन, वो वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में है तो इसलिए दोबारा लिख नहीं रहा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला जरूर कर लेना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल पर होते हैं। इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होता है, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। बेटा इस वीडियो को ऐसा नहीं कि साथ साथ चलते रहो, रोको चलाओ रोको चलाओ रोको चलाओ, ऐसा सोचोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी ने यही कर देना है, ऑनलाइन शादियां होने लग जाएंगी लोगों की, कि एक इंडिया में बैठा है, एक पाकिस्तान में, अफ्रीका में कहीं बैठा हुआ और शादी हो गई उनकी। तो ध्यान से देख लेना। एक क्वेश्चन, वो बच्चा जो डरता है, जो आमतौर पे बच्चे डरते हैं, वो ये वाला है। जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050, thereby making a profit of 10% on table and 25% on the chair. On the chair, if she had taken a profit of 25% on the table and 10% on the chair, she would have got ₹1065। Find the cost price of each। ये वो होता है 7th 8th में हमने CP SP वाले क्वेश्चंस किए होते हैं। इसमें एक आएगा 500 रुपये का, दूसरा आएगा 400 रुपये का। SP का फॉर्मूला होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन 100। अगर प्रॉफिट हुआ हो तो भगवान करे तुम्हें हमेशा प्रॉफिट हो। SP का फॉर्मूला होता है CP इंटू 100 माइनस लॉस % अपॉन 100। अगर नुकसान हुआ हो तो, भगवान ना करे तुम्हें कभी नुकसान हो, भगवान करे हमेशा तुम्हें फ़ायदा ही रहे। एक वो स्विमिंग पूल वाला ज़रूर कर लेना, कॉस्ट ऑफ पेन वगैरह कर लेना। ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन रुके तो मैं आपको बता दूंगा। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 13 है, विजय हैड सम बनानाज। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ये प्लीज कर लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो। अब फ्रैक्शन वाले आप लोगों ने कर लिए होंगे और एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाले भी कर लिए होंगे। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल नहीं किए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कीप इट सिंपल, माता रानी का नाम लो और करते चलो। एक ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये एनसीईआरटी के बाहर से है इसलिए दे रहा हूं। इन ट्राइंगल ABC, if angle C is equals to 3 times angle B and angle B is equals to 2/3 angle A plus angle B, find angle A, angle B and angle C respectively। ये याद रख लेना, क्वेश्चन अच्छा है इसलिए दिया है। इसका आंसर है 20 डिग्री, 40 डिग्री एंड 120 डिग्री। दिस इज अ गुड वन, थोड़ा सा देख लेना। एक वो नोट्स वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, 50 पैसा कॉइन्स, 60 पैसा कॉइन्स, ये जरूरी है। पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय कार। एक हॉल्स वाला है, एक हॉल से दूसरे हॉल में बच्चे वो भेजे गए। एक क्वेश्चन जो भाई साहब अगर आ गया
तो आपका दम घुट सकता है, आप चोक कर सकते हो। प्लीज ये वाला क्वेश्चन कर लेना, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये देख लेना, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू stand in rows, are made to stand in rows if one student is extra in a row, there would be 2 rows less. If one student is less in a row, there would be 3 rows more. Find the number of students in the class. अमन, कौतुक, सुमित, ये क्वेश्चन अगर तुम लोग ने किया हुआ है, अगर किया हुआ है तो फील गुड, अगर नहीं किया हुआ, इस क्वेश्चन में एक टिप दे दूं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स नहीं लेना। ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है ये रेक्टेंगल वाला, बट थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। ये प्लीज 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 कर लेना। इट्स नॉट अबाउट कमिंग के एग्जाम में आएगा, इट्स अबाउट कि आपको आना चाहिए। इसी के साथ मिलते जुलते क्वेश्चंस भी दूंगा। इसमें हम लेंगे लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 1 रो बी वाई। ये कर सकते हो। टोटल स्टूडेंट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे एक्स वाई। अगर 5 लोगों की 2 रोज लगी हैं तो 5 इंटू 2 10 लोग हो जाते हैं। ये क्वेश्चन कईयों ने करा होगा, जिन्होंने करा हुआ है वो अपने आप को अच्छा समझो कि आप लोगों ने साल भर काफी मेहनत करी है और आपकी मेहनत भी रंग दिखाएगी। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, पॉइंट ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेना। अब इसमें, इस पूरे उसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो टफेस्ट क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि टफेस्ट है, मुझे नहीं आता, तुम जरा कर लेना। ये देख लेना, अ मैन वॉक्स सर्टेन डिस्टेंस एट certain distance at certain speed. Had he walked 1/2 kilometer per hour faster, he would have taken 1 hour less. अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बहुत सारे बच्चे जो 90s में, लो 90s में जिनके मार्क्स आ रहे होंगे, वो 90s से 80s में आ जाएंगे। ये ध्यान से देख लेना, 1 आवर लेस। इसी के आगे क्या है, बट इफ ही हैड गॉन 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, he would have taken 3 hours more. Find the distance. बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट वाइज। और ये क्वेश्चन यहां नहीं आया तो आपकी जिंदगी में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ जाएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर ये क्वेश्चन ना आए, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें भी लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x किलोमीटर्स नहीं
लेना। ये भी ध्यान देख लेना, ये गलती मत करना। इसमें आप लोगे लेट द स्पीड ऑफ पर्सन x किलोमीटर्स पर आवर, लेट द टाइम टेकन बाय पर्सन y आवर्स। अब एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। देयरफॉर अगर ध्यान से देख रहे हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा XY किलोमीटर्स। उसके बाद ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना, कोई हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। मैंने परसेंटेजेस भी बता दी हैं। इनकम और सेविंग्स वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिला हुआ है। ये सब क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं ये मान के डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों ने एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन किया है। 3 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस भी हैं, मैंने अपनी वीडियोस में करा रखे हैं, बट 3 डिजिट को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। माता रानी का नाम लो और आगे बढ़ो। आ जाओ जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल रिलैक्स रहना, कुछ डिक्टेशन करता हूं। अगर वो बोलता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो आप लिखोगे x प्लस 1 x प्लस 2 डॉट 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 डॉट। अगर वो बोलता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो आप लिखोगे 2x प्लस 2 2x प्लस 4 डॉट डॉट डॉट। अगर वो बोलता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो आप लिखोगे 2x प्लस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 5 डॉट डॉट डॉट। ये सब समझाया हुआ है। वो बोलता है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, तो आप लिखोगे 5x प्लस 5 5x प्लस 10। जरूरी नहीं 3 बोले, 3 से ज्यादा वैसे बोलेगा नहीं, 5x प्लस 15 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्यों ऐसा करना है बता रखा है। अभी भी मैं ये बोल रहा हूं कि आपको जब मैं ये करा रहा हूं तो ये मान के करा रहा हूं कि आपने एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम्स कर ली हैं। एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम्स अगर करी हैं तभी आगे बढ़ने का फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। फायदे की जगह इट विल टर्न आउट टू बी अ लॉस। अगर ये सब न्यूमेरिकल्स भी ना करके जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बट करके जाओगे। द पॉइंट इज देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉन्फिडेंस। आप सिर्फ 3 घंटे के लिए वो पेपर देने वाले हो, 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आने वाला है, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क क्या पड़ना है कि ये साल आपने कैसा जिया, इस साल में आपने कितनी मेहनत करी और उतनी मेहनत का आपको क्या फल मिला। बेटा एवरीबडी लव्स, हम लोगों को नशा होता है सक्सेस का। अब हर कोई चाहता है मेरी तारीफ हो, हर कोई हीरो बनना चाहता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट हीरो बनने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, एंड द कीमत इज योर हार्ड वर्क एंड यू ऑल आर वर्किंग हार्ड। बिलीव यू इन योर सेल्फ। आप सबके साथ लाइफ में अच्छा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबके साथ अच्छा होगा। आई होप कि जो मेरे क्लोज लोग हैं वो भी देख रहे हैं इस वीडियो को। आगे क्या है, जो मैं न्यूमेरिकल्स देख रहा हूं उनको देख लेना। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अ डीलर, ये वाला क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगता है। अ डीलर sells an article for ₹75 and gains as much percent as the cost price of the article. Find the cost price of the article. अगर ये कर पाए हो, करो करो करो, मुझे रोको और करो, प्लीज करो, मुझे पॉज करो ध्यान से। अगर क्लास 7 है, इसका आंसर है 50। पीछे अभी इसी वीडियो में पीछे मैंने आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला दिया था, CP × 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन
100। प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट एक ही बात होती है। लेट CP बी ₹X, लेट गेन परसेंट बी X%। तो एंड SP दे रखा है अपने को 75। देयरफॉर जब वैल्यूज को पुट करेंगे सो व्हाट वी विल गेट इज SP दे रखा है 75 इज इक्वल्स टू CP is X into 100 plus profit percent is X upon 100। 100 इधर डिवाइड ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको बना लो, उसको सॉल्व कर लो, आंसर ले आओ। अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि आपको आमतौर पे एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहना। थोड़े से नए नए तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं। अ लाइन सेगमेंट AB, अ लाइन सेगमेंट AB of 2 meter length is divided at C into 2 parts such that AC square is equals to AB into AC। ओ गलत लिख दिया था मैंने, मिट जाओ। AB इंटू CB, AB इंटू CB, फाइंड लेंथ ऑफ CB। मुझको पॉज करो और इसका आंसर निकालो, प्लीज निकालो अगर साथ हो तो। इसका आंसर है 3 - √5 सेंटीमीटर। अब आपको अगर नहीं समझ आया हो तो पहले क्वेश्चन को समझो कि वो क्या कहना चाह रहा है। AB ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ। नहीं आए कोई बात नहीं, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। एक लाइन सेगमेंट है AB जिसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इसी पर एक पॉइंट दे दिया C, तो ये अगर X हो गई तो CB ऑटोमेटिकली क्या हो गई 2 - X। इसमें मैं टिप भी दे सकता हूं बट अभी नहीं दूंगा। ये मेरी CB आ गई। अब मुझे सबसे पहले लिखना है लेट AC इज इक्वल्स टू X सेंटीमीटर, CB इज इक्वल्स टू हो जाएगी AB माइनस AC, दैट इज 2 - X सेंटीमीटर। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू CB। अगर क्लास 7 है तो AC स्क्वायर इज X स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB। AB इज, अगर आप देख रहे हो तो AB इज 2 इंटू CB। CB कौन है भाई, CB ये रही 2 - X स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 2X, X स्क्वायर प्लस 2X माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी। जब भी फंस जाओ तो ये बात याद रख लेना, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें अल्फा बीटा वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना। एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी उसको निग्लेक्ट करोगे, एक वैल्यू पॉजिटिव में आएगी उसको करोगे। ये बात याद रख लेना। आई होप कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूं। इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन। आगे थोड़ा सा बच्चे जो घबरा जाते हैं जिस क्वेश्चन से, वो ये है 1/4 ऑफ अ herd of camels, 1/4 of a herd of camels was seen in a forest, मेरे पास अलग अलग कलर्स हैं। ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड ऑफ camels
had gone to the mountains, had gone to the mountains, and remaining 15 camels were seen on the bank of river। जय माता दी। आगे की कहता पे है, वो कहता पे है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा ना नया सा क्वेश्चन दे देते हैं, हल्का फुल्का सा नया सा क्वेश्चन दे देते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कैमल्स जो हैं वो 36 कैमल्स हैं जी, 36 कैमल्स हैं। आप मुझको पॉज करो, और मुझे पॉज करने के बाद ये वाला न्यूमेरिकल खुद से करने की कोशिश करो। तो क्योंकि कैमल्स की बात हो रही है तो सबसे पहले लेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स बी एक्स, कुछ और करेंगे ही नहीं। अब दे रखा है 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ कैमल्स वॉज सीन इन अ फॉरेस्ट, सो देयरफॉर नंबर ऑफ कैमल्स इन या सीन इन फॉरेस्ट बी 1/4 एक्स। ध्यान से अगली जो लाइन है, जो बच्चों को थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ कैमल्स हैड गॉन टू माउंटेन्स। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? वो नंबर ऑफ कैमल्स गॉन टू माउंटेन्स हो जाएगा ट्वाइस द स्क्वायर रूट। ट्वाइस द स्क्वायर रूट, सिंपल सी बात है, 2 फॉर ट्वाइस और स्क्वायर रूट ये रहे जी, ये माउंटेन्स में है। अब अगर क्लास 7 में है, रिमेनिंग 15 वर सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नाउ रिमेनिंग कैमल्स इज इक्वल टू 15। अब टोटल दे रखा है x, टोटल जो कैमल्स हैं, टोटल कैमल्स कैसे डिवाइड हुए हैं? टोटल कैमल्स बराबर हो गए जी, जो कैमल कुछ फॉरेस्ट में गए थे, कुछ गए थे जी अपना कहाँ पर, माउंटेन में गए थे जी, और कहाँ बाकी कहाँ हैं? बैंक ऑफ रिवर पे पानी भर रहे, पानी पी रहे थे, क्योंकि कैमल्स को पता है पता नहीं कब पानी की कमी हो जाए। अब सिंपल सी बात है, टोटल कैमल्स हो गए x, फॉरेस्ट वाले हो गए 1/4 x, प्लस माउंटेन वाले हो गए 2√x, प्लस रिमेनिंग वाले हो गए 15। मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, बीच में छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी चीज़ें छूट जाती हैं। अब अगर क्लास देखें तो x बराबर है, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4x प्लस 8√x, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा, 60, ये 4 उधर आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू x प्लस 8√x प्लस 60, 4x माइनस 8√x माइनस 60 इज इक्वल 0, 3x माइनस 8√x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अभी तक सब कुछ ठीक था, अब हम कहाँ फंसेंगे? हल्का फुल्का जो हम फंसेंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा हूँ। हमारे पास है 3x माइनस 8√x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अंडर रूट में है तो हम लेंगे लेट अंडर रूट x को ले लेंगे y। सो देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में हमें मिल जाएगा √x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा x। कहने का तात्पर्य क्या है? कि 3x की जगह आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 8√x की जगह आ जाएगा y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, x की वैल्यू इसमें कितनी आएगी भैया? 36। y की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 36।
ये टैप वाला क्वेश्चन ज़रूर 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 कर लेना। आगे हम कहाँ हैं, अगर हम 7 हैं तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, बट कर ज़रूर लेना। आने के चांसेस कम है, बट आ सकता है। अजीब बात बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। एट t minutes past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. t square by 4 minutes. Find the value of t. अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप गंगा नहा आए हो। ये बात याद रख लेना, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो आराम से मुझे पॉज कर दो। वो क्या कह रहा है, अगर देखो तो 3 minutes लेस देन 196/4। हे भगवान, अगर हम सही चल रहे हैं तो 196 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 346। अगर ढंग से देखो तो कैसे करना है इसको, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एट t minutes past 2 p.m. ट्राई करना, नहीं तो मैं ही करा दूंगा, मेरा काम है। एक क्वेश्चन और देख लेना जो कि ट्रेन वाले मैंने आपको बोला एनसीईआरटी से कर लेना। एक ये वाला, अ ट्रेन travels at a certain average speed for a distance of 63 kilometers. ठीक है जी, आगे। and then travels a distance of 73 kilometers 72 किलोमीटर्स। देख गड़बड़ कर गया ना, एक वर्ड गलत लिखते ही आप गेम से बाहर आ जाते हो। 72 kilometers at an average of 6 kilometers per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original average speed? What is its original average speed? ये क्वेश्चन अच्छा है। ओरिजिनल एवरेज स्पीड आ रही है 42 किलोमीटर्स पर आवर। हम बिना बात के डरते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और हम पूरी ज़िंदगी इसी में फंसे रह जाते हैं। जबकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जबकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ये तीनों फॉर्मूलाज अगर इसको एक दिल से कर रहे हो तो इसको 2 दिलों से करो, और इसको तो 3, 4, 5, 6 दिलों से करो। टाइम का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा जब तक मैं कराऊंगा नहीं, मुझे खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा। मैं आपको वो टी मिनट्स वाला भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बट आज का दिन आपको थोड़ा सर्च करने के लिए छोड़ रहा हूं कि एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आप भी जान लगाओ। हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं आपसे सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स करने को बोल रहा हूं कि आप D1, S1 और T1 निकाल सकते हो। क्या आप D2, S2 और T2 निकाल सकते हो? अगर क्वेश्चन को हम ध्यान से देख रहे हैं तो उन्होंने साफ बोला हुआ है, अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड, सो लेट द सर्टेन एवरेज स्पीड बी x किलोमीटर्स पर आवर, अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स। तो मेरे को हाथ के हाथ अगले पेज पे जाऊंगा, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम हो गया 63 अपॉन स्पीड, और यहां पे आ गया आवर्स, 63 अपॉन x आवर्स। देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स, साफ बोल रहा है, देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर्स एट एन एवरेज 6 किलोमीटर्स पर आवर मोर। तो अगर ये एवरेज x है तो ऑटोमेटिकली ये स्पीड हो जाएगी x प्लस 6 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसका जो टाइम हो जाएगा 72 अपॉन x प्लस 6 आवर्स, एंड कंप्लीट द टोटल जर्नी इन 3 आवर्स। कंप्लीट्स द टोटल जर्नी इन 3 आवर्स मतलब T1 प्लस T2 is equals to 3 hours. T1 is 63 upon x plus 72 upon x plus 6 is equals to 3 hours. This is how आप अपनी इक्वेशन बना लोगे। This is how आपको इसमें आगे बढ़ना है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। कॉटेज इंडस्ट्री आपने कर लिया होगा, एरोप्लेन वाला आपने कर लिया होगा, पिकनिक वाला जरूर कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं न्यूमेरिकल्स ढूंढ भी रहा हूं, टैप्स वाला क्वेश्चन भी कर लेना, 2 टैप्स वाला, और क्लास टेस्ट वाले भी हमने कर लिए हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर लिए हैं, पाइप्स कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुझे अच्छा सा लग रहा है, अच्छा ओके, देखते हैं समझ आएगा, आएगा नहीं तो छोड़ देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ये बोल रहा है कि क्वेश्चन ही है द सम s of n successive odd numbers starting from 3 is given by the relation s is equals to n into n plus 2. Find n if the sum is 168. Find n if the sum is 168. इसमें n की वैल्यू आएगी 12। खुद दिमाग लगाना, मैं नहीं इसमें कराऊंगा। सारस बर्ड्स वाला भी हमने कर लिया है। आगे अच्छा, द हाइट एच ऑफ स्टोन टी सेकेंड, इजी है, इतनी हाई तो अब नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लो, ये बिल्कुल नहीं आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। चाहो तो आप मुझे इग्नोर कर सकते हो, बट मेरा मन शांत नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। द हाइट h meters of a stone t seconds after being thrown vertically upwards is given by h is equals to 40t minus 5t square,
at what time is the stone at a height of 60 meter? This is a nice question. इसको देख लेना, इसके दो आंसर्स आएंगे, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स और या फिर 6 सेकेंड्स, एक बार ऊपर जाते हुए एक बार नीचे आते हुए। ये इसमें थोड़ी सी फिजिक्स वाला मतलब कंसेप्ट फिजिक्स वाला लिखा है, बट नॉर्मल चल लेना। एक क्वेश्चन मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, वो यहाँ सामने भी है, ऑन अ पिलर, ये ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है कि ऑन अ पिलर ऑफ 9 cubic centimeter, cubits height is perched a peacock। जय माता दी। आगे क्या लिखा हुआ था? फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 27 क्यूबिट्स, ये अलग यूनिट है, अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल at the bottom of the pillar, at the bottom of the pillar, seeing the snake, the peacock pounces on it, pounces upon, उसके ऊपर झपट पड़ता है। क्या गंदी राइटिंग लिख रहे हो सर? पाउंसेस अपॉन, आगे दे रखा है इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट। माता रानी का नाम लो और एक बार मुझे पॉज करो और इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। आंसर है 12 क्यूबिट्स। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा सा हाइट्स एंड डिस्टेंस लगेगा। ये एक अच्छी सी एक पोल था जिसकी हाइट थी 9 क्यूबिट्स, 9 क्यूबिट्स हाइट थी। यहाँ पर एक पीकॉक बैठा हुआ था। मैं पीकॉक बना नहीं सकता हूँ, माई ड्राइंग इज़ वेरी बैड। यहाँ एक पीकॉक बैठा हुआ था। यहीं पर 27 मीटर्स अवे फुट ऑफ, यहाँ सांप का एक होल था, यहाँ पर एक सांप आया, इसको पीकॉक ने देखा और ये जो पॉइंट है ये 27 मीटर दूर है। अब ये सांप आगे आ रहा है और पीकॉक यूं आ रहा है। ये करके पीकॉक ने सांप को झपट लिया। इसमें साइंस का भी एक क्वेश्चन लग गया कि पीकॉक इज हर्बीवोरस और कार्निवोरस या ओमनीवोरस, तो वो कंसेप्ट भी आपका लग गया। अब यहाँ पर स्नेक की ये पहली पोजीशन थी, ये स्नेक की दूसरी पोजीशन थी, ये पीकॉक की पोजीशन थी, ये ले लो C। अगर क्लास 7 है तो ये 90 डिग्री, क्योंकि पोल्स आर वर्टिकल। अगर स्नेक ने x डिस्टेंस ट्रैवल करा है इस तरफ आते हुए, तो पीकॉक ने भी x डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा इस तरफ आते हुए। क्यों? क्योंकि कहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, इफ़ देयर स्पीड्स आर इक्वल। क्योंकि दोनों की स्पीड इक्वल है, तो जिस स्पीड से स्नेक पीकॉक की तरफ आया है उसी स्पीड होल की तरफ आया है, उसी स्पीड से पीकॉक स्नेक की तरफ आया। अब अगर ये x है तो क्लास जानती है ये टोटल 27 है, ये x है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 9 का स्क्वायर प्लस 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बनेगी, सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको जो जो बातें बोली हैं, कुछ बातें स्मॉल लेवल पे बोली हैं,
छोटे लेवल पे बोली हैं कि जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों को भी दी हैं, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी बड़ी ज़रूरी है। अगर एनसीईआरटी कर ली है तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अच्छे नहीं पूरे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकती। अगर मुझसे कुछ बोलने में, कहने में कुछ गलती हो गई हो तो आई वुड लाइक टू से यू सॉरी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।